औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी शरूरतों से बचाए, सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ तो जी आज हम दूसरे कमरे में बैठ के बना रहे हैं वीडियो, क्योंकि अम्मी मेरी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो भाई भी आए हुए हैं पता करने के लिए। तो कैरबल के भाई तो एक दिन को आया, वो कह रहा अम्मी चलें, तो अब दूसरा भाई आया, वो कह रहा चलते हैं घर। तो मैंने कहा जब भी तबीयत कुछ बेहतर होती है तो फिर आप लोग ले जाना, क्योंकि उनके घर में भी बहुत ज़्यादा गर्मी, और ऊपर वाले पोर्शन आपको पता है कि जो ऊपर वाले पोर्शन होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो ये हमारा कमरा तो समझे आग है। गर्मियों में ये होता है गर्म और सर्दियों में ये होता है ठंडा बर्फ़, क्योंकि इसके ऊपर और मंजर नहीं है। ये मैंने आपको बता दिया है। तो पंखा अगर लगाना पड़ा तो फिर हम लगा लेंगे, आप लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह जी, आपने इतने अच्छे अच्छे कमेंट किया। तो जी आज किस मजबूरी में महविश को आना पड़ा, अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को इतनी तपती धूप में लेके इधर इतना लंबा सफ़र करके उधर आई हैं जी अपनी अम्मी के घर। तो फिर अली वीर के घर भी गई हैं, और आपने देखा मेरा की तबीयत ख़राब लेटी हुई हैं और लगाया हुआ था, लोगों की नज़रें खा जाती हैं। ज़रा इस पर मैं थोड़ी सी बात करूँ, मैं परेशान हूँ कि मैं इनको अल्लाह पाक खैर करे। लेकिन जी उन्होंने बताया कि ये हमारी मजबूरी है वीडियो बनाना, तो अल्लाह ताला खैर करे। माशाल्लाह से इतनी ज़मीनें जायदादें, और साथ में देखा आज कितनी फ़्रेश सब्ज़ियाँ तोड़ के जो दी जा रही हैं, शायद महविश को दिया जा रहा है, लोबिये की जो फलियाँ हैं, और उसके बाद टिंडे और काफ़ी चीज़ें जो मैंने आज 2-3 वीडियो देखी हैं, जिसमें वो खजूर जो है उसको काट के ना, तो उसके जो हैं टहनियाँ वो मतलब कि डाल के तो उसके ऊपर ना टींडे वगैरह। तो मैंने देखा कि बाहर के मुल्कों में जब वे सब्जियां उगाते हैं ना, तो वो इस तरह थोड़ी थोड़ी दूर फासले पे ना लकड़ियां, मजबूत लकड़ियां लगा के ना उन पे बांध के ना रस्सियां वगैरह फिर उनके ऊपर चढ़ा देते हैं, तो वो आपको सही जो होती सब्ज़ी वो भी नज़र आ जाती है, तो आप उसको तोड़ भी सकते हैं। नहीं तो ये जो नीचे नीचे जाती ना सब्ज़ी रहती है वो ख़राब हो जाती है। तो इन्हें भी चाहिए कि ये जो ना कोई ऐसा सीन होना चाहिए कि ये जो सब्ज़ी है ना इनकी ख़राब ना हो। देखा छोटे छोटे माशाल्लाह से इतने प्यारे टिंडे लगे हुए थे, बता नहीं सकती, मुझे इतना अच्छा लग रहा था। क्योंकि आज मैं स्पेशल खुद बाज़ार गई, उस दिन भी मैं टिंडे लेके आई थी। उस दिन तो इतने महंगे कोई नहीं थे, लेकिन आज 200 रुपये किलो थे जो मैं लेके आई। क्योंकि जो चीज़ पसंद होती है, मज़े की लगती है, तो वो बंदा लेके आता है। मैंने कहा चल इसको चिकन में डाली या वैसे भरवा बना ली। तो इनका देख के मुझे इतना अच्छा लग रहा था माशाल्लाह से। अल्लाह ताला इनको खाना नसीब करे। तो दुआएं देना अच्छी बात होती है, किसी के लिए दुआएं करते हैं ना तो वो दुआएं अल्लाह ताला आपको भी वही लौट के लगती हैं। इसलिए कभी किसी का बुरा ना सोचे ना चाहें, रिज़्क वही है जो हमारे नसीबों में या इनके नसीबों में है। और तो इस बार सुलह थी ना, तो मैं भी कह रही थी नहीं आना थे सी ना आते थे चाचू अली को लो, मैं बिस्ती करानी सी। तो अम्मी नहीं, ये पिछली बार भी आई होगी, इसने ड्रामा लगाया है। कह रहे थे गर्मी है, तो उसके अब्बू कहते तो कहते हाँ अबू जी गर्मी है, पर ना आ गए ना तो चाचू अली थे मेरा बाजी नाराज हो जाएंगे। मैं शाम वेले चली जाती, पर ना उन्होंने दवाई लैन जाना, फिर उन्होंने ना तरबूज काट के दिया। और तरबूज काटने का तरीका बताया जरा। और ना तरबूज आया था कमर भाई के खेतों से। हाँ बहुत अच्छा था माशाल्लाह, अच्छा लाल था, सुर्ख। बहुत अच्छा, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हाँ, है। सुर्ख था। और मैं कह रही थी मम्मा यहाँ पे देखें जो मेरा है ना वो तरीके और सलीके के साथ काम उसको अलीवीर ने सिखाए हैं तरीके से लिखे। और उसने क्या किया, पहले नीचे शीट बिछाई है, फिर उसने परात के अंदर रख के उसे कहा कि काटो, और फिर उसको बल्कि खुद काट के स्लाइस करके काट के तो फिर उसको दिया कि अब तुम लोग खाओ। तो बनता ही ऐसे है जिस तरह ये इनकी जिस तरह ये चारपाइयाँ होती हैं। पहली बात तो चारपाइयों पर बैठते भी हैं, बच्चे भी हैं। ये आपने देखा नहीं, ये छोटे बच्चे को लगाती नहीं है पैम्पर ना, जिस तरह हम लोग तो 24 घंटे बच्चों को लगाते हैं ना। तो पहले वक्त से लेके अब तक अगर आप देखें ना, तो माएँ जो बच्चों को नैपियाँ वगैरह जिस तरह हमने लगाई या पैम्पर लगती है, माएँ पाक साफ़ हर वक्त रहती है और नमाज भी पढ़ती हैं 5 वक्त की। तो पहले माओं के लिए जिन्होंने पढ़नी होती थी वो उस वक्त भी पढ़ती थी। बच्चों को उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को मतलब कि यूरन करने का तरीका सिखाना,
हर चीज़ मोशन करने का तरीका, जिनका जो माएँ नमाज की पाबंद होती थी, लेकिन आजकल चले जी ये जो पैम्पर है इनका आ गया दौर, तो इसमें भी माएँ जो हैं वो इबादत करती हैं, इबादत गो हैं। तो इसको मैंने बच्चे को अक्सर देखा, उस दिन आपने देखा ना इसने छिया किया हुआ था ना छोटे ने। घर में छिया किया हुआ था, तो अली झूला जाता कहता है देखिए मैं इन्हें कारोबार कर लिया। हाँ जी, तो वो है। तो अब इनकी जगह चारपाइयों पे बच्चे इसी तरह करते होंगे, जब ये लटाते होंगे तो वो चारपाइयाँ तो पाक साफ नहीं ना रहती हैं। जो भी है उसको भी छोड़ दें, हर बंदे को अपनी पाकीज़गी तक का तो पता होता है ना। तो लेकिन ये जो होता है मठास जो गिरती है तो कितनी मक्खियाँ उस पर आ जाती होंगी, तो इसलिए डबल परात तो होनी चाहिए ना, कि उसको पहले अच्छी तरह वॉश कर आके तो फिर बाद में काटे। एक तो सफाई निस्फ़ ईमान है, हमारा ईमान आधा मुकम्मल हो जाता है हमारी सफाई से। तो बाकी जी फिर आपको पता ही है ना इनका तो अब हुमैरा अगर यहाँ से सीख के जाती ना तो फिर सबको ये तरीका आता होता है, क्योंकि उधर आपने देखा सुमेरा भी इसी तरह काट रही होती है उधर रख के चारपाइयों पे, और ये भी बाकायदा फ़ियाज जो अपने आप को समझे, बड़ा समझा पढ़ा लिखा और बड़ा इंटेलिजेंट समझता है, वो भी इसी तरह बैठ के काट रहा होता है। तो इधर तो फिर हुमैरा ने ये सिखाया ना कि इस तरह नहीं काटते। तो हाँ, मैं बात कर रही थी मैं विश्की को इतनी धूप में जहाँ आई है बच्चे छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेके, तो अलीवीर वही कह रहा था कि फिर गर्मी में खड़ा करके पानी पिलाना ये वो, तो बिल्कुल पानी सबसे ज़्यादा जो है ना ज़रूरत भी, और पानी से पेट भी ख़राब हो जाता है बच्चों का। अल्लाह ताला सेहत दे, तंदुरुस्ती वाले ज़िंदगी दे। और इन्होंने अलीवीर कह रहा था कि रात रुको, हाँ चले जाना। हाँ जी, तो वो कह रही थी नहीं उधर उस्मान में कह रहा कि रात रुको, हाँ जी, पर नहीं ना जाके पानी वगैरह शायद पिलाना होता जानवरों को। हाँ, तो कहती ये भी तो मसला है ना, तो उधर वो भी कह रहा था रुको, पर ना हम लोग नहीं रुक सकते। नहीं तो है। क्या पता नहीं उसके बाप ने कहा था, मैं इसके बाप ने कहा कि ना कुड़ी ने सानू मिलवा जा। तो कहती फिर मैंने कहा कि अबू जी नहीं मैं भी आनी, और फिर इस अब्बास को कहते हाँ सानू माँ पुत्र ने भी ला जा, सानू भी माँ पुत्र ने ला जा। मैंने कहा ऐसा हो सकता है कि वो सिर्फ अनाया को मिलवाने के लिए लाते हो? नहीं, उन्हें भी इतनी बड़ी डिमांड नहीं करनी चाहिए थी, या तो ये गाड़ी में आते या फिर इतनी गर्मी में छोटे छोटे मासूम बच्चे आए हैं तो बीमार होंगे, उन्हें भी नहीं डिमांड करनी चाहिए थी। वो नानी या मामू जो थे वो खुद भी जाके मिल के आ सकते थे, जो बड़े बड़े होते हैं वो तो कर लेते हैं ना। लेकिन किसी मजबूरी से आई होगी, कह रही थी मैं किस मजबूरी से आना पड़ा, और कुछ इन्होंने चीज़ें वगैरह भी लेनी थी, बाजार जाना होगा। हाँ बाजार जाना था। तो फिर आपने देखा ना लोगों ने इतने कमेंट किए कि गाड़ी सिर्फ फ्याज के लिए है, तो ये गाड़ी पे क्यों नहीं आए, छोटे छोटे बच्चे थे। तो आपको पता ना ये फ्याज और उनके मैंने पहले जवाब दिया था। नहीं, लोग कह रहे हैं जी इन तीन भाइयों की है। जवेद ने पूरा एक ब्लॉग बनाया था, उसमें बताया था कि ये तीनों भाइयों की गाड़ी है। तो अगर देखो वाकई तीनों की होती ना तो फिर ये आ सकते थे। ये जो इतनी भी बात नहीं है कि ये पैसे ना खर्च करे, सेहत से बढ़ के तो कुछ भी नहीं ना होता। तो ये है कि इसको अकेले को सही चलानी नहीं आती, और फ्याज इसको देता नहीं। आपको पहले भी पता है ना कि वो बोलता है, कहता नहीं इसको गाड़ी चलानी नहीं आती। तो इनकी बल्कि अम्मी ने ना तो और फ्याज ने कहा था जब ये प्रेगनेंसी के दौरान भी आती थी ना बाइक पे, तो फिर उन्होंने जवाब दिया था कि नहीं ये तो पेट्रोल हर बंदे ने खुद डलवा के लेके जाना होता है ना। तो ऐसे मेरे ख्याल में अगर एक भाई की भी हो ना तो इतनी गर्मी इतनी मजबूरी में वो मांग भी लेता है दूसरे भाई से, क्या मुझे गाड़ी दे दो मैं पेट्रोल डलवा के ना ले जाता हूँ। ऐसी बात है ना, लोग दोस्तों से भी मांग लेते हैं। नहीं तो आजकल तो आपको पता है लोग रेंट पे गाड़ी लेते हैं और चले जाते हैं अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों के लिए। गरीब से गरीब बंदे को भी देखे तो वह भी इसी तरह करते हैं। शादी ब्याह जो भी हो तो वो अगले 2-3 दिन के लिए गाड़ी लेते हैं और चले जाते हैं। लेकिन ये जी फ्याज और महविश है, और नहीं महविश और अब्बास है उनकी मर्जी है। लेकिन आगे उन्होंने माशाल्लाह से खाना बना के रखा हुआ था, मुझे लगता है छोटा गोश्त बनाया हुआ था, और दोनों मियाँ बीवी बैठ के उन्होंने खाना खाया। तो इतना लोगों ने क्या, मैं खुद देख रही थी कि नानी और मामू और जो नाना जाने सदके वारी जा रहे हैं। तो आपको पता है ना ये मोहब्बत हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से मोहब्बत है, अपनी बेटियों से प्यार और उनकी औलादों से प्यार। बाकी दधाल वाले भी करते हैं, उनकी भी नस्ल है, लेकिन ना जितना ननहाल प्यार करता है ना मेरे ख्याल में उतना कोई नहीं कर सकता। और मामू भी देख ले, मामू भी कितना प्यार कर रहा था, मुँह चूम रहा था। तो जी बाकी जी उन्होंने भी अपना घर वो तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया हुआ। आज उसने 2 व्लॉग डाले हैं, तो इतना लोग खुश हो रहे होते हैं। ये मेरे अल्लाह ताला की करम नवाजियाँ, घर आपका बने और लोग खुश हों और आपको दुआएं दे और आपको
एडवाइस दें और बताएं कि आप इस तरह घर बनवाओ बेटे, आप 2 व्लॉग डालो कि अल्लाह ताला आपकी मदद करे। तो मैं कहती इससे बड़ा आपका कोई मुखलस सहारा नहीं हो सकता। क्या हमारी ऑडियंस इतना प्यार करती है और वो हमारे लिए दुआएं करती हैं। और थैंक यू सो मच जी। अब्दुल मतीन आपने मेरी अम्मी जान को सलाम कहा। तो अभी देखते हैं वीडियो दूसरी लगती है कि नहीं, क्योंकि मेरी अम्मी की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई थी, फिर इसलिए हमने कोई ब्लॉग इस तरह का नहीं बनाया, ना ही उन्हें हमने परेशान किया कि आप तबीयत ख़राब है तो आप वीडियो में ज़रूर आएँ। और उनको आपको पता है उनका मतलब कोई चैनल का चक्कर ही नहीं है, तो वो कहते हैं कि मुझे शर्म आती है और हम उनको मजबूर भी नहीं करते ज़्यादा ना कि वो वीडियो में है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो बस दुआ करें अल्लाह पाक सब बीमारों को शिफा दे और मेरी अम्मी जान को भी सेहत वाली तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। तो इतना मुझे मेरा दिल खुश हो रहा था ना कि अल्लाह ताला सब बेघरों को घर दे और अच्छे वसीले बनाए। और वही बात है, अच्छा सा ये नक्शा बनवाए और ख़ूबसूरत सा घर बनाए। तो जो बातें रहेगी इंशाअल्लाह ताला फिर अगले वीडियो में कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।